आज 11 अप्रैल 2020 आज देश में सर्वप्रथम, क्योंकि देश एक महामारी से जूझ रहा है और इस वक्त में आज हमारे देश के महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती है, जिसको पूरे देश में हर घर में माली समाज, सैनी समाज के लोग, अदर समाज के लोग, ओबी सैनी समाज, निषाद समाज के लोग, अदर जो भी हैं, शिक्षक जगत के गुरु महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती धूमधाम से हर घर में मनाई जा रही है। और जिसमें सर्वप्रथम जब एक तरफ सामंतवादी ताकतें जब शिक्षा के बारे में ओबीसी दलितों को, लोगों को पढ़ाई से संबंधित जानकारी नहीं दी जा रही थी, उस समय महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने एक बिगुल बजाने का कार्य किया था। और सर्वप्रथम उन्होंने एक विद्यालय, जो कि इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र पुणे में है, इन्होंने सर्वप्रथम एक विद्यालय महाराष्ट्र में खोलने का काम किया। और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले जी को शिक्षा ग्रहण कराया, जिसमें उन्होंने प्रथम पूरे देश की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में स्थापित हुई। और उन्होंने हर जगह विद्यालय खोल करके, और एक समय ऐसा था जब वो पढ़ाने जाती थी, लोग उनके ऊपर कीचड़ डालने का काम करते थे और फिर वो डबल कपड़ा लेके जाती थी और उसके बाद इधर कीचड़ डालते थे। जब विद्यालय में पहुंचती थी, उस कपड़े को बदल करके पुनः उसके बाद विद्यालय में पढ़ाने का कार्य करती थी। आज हमारे देश के महापुरुष का ऐसा जन्म दिवस आज हर घर में मनाया जा रहा है। रात्रि सायंकाल 8 बजे सभी घर में लोग 8:10 पर दीपक जलाने का कार्य करेंगे और महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती मनाने का कार्य करेंगे। आज पूरे देश में पूरे समाज के लोग महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती, माननीय देश के प्रधानमंत्री, पूरे देश के मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेशों में मना रहे हैं। और ऐसी महामारी से लोग जूझ रहे हैं, जिसमें आज हमें सब लोगों को एकजुट होकर के देश में, समाज में संदेश देने का कार्य करना होगा। कहा गया है मेरे मित्रों कि लहरों से लड़कर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज देश में ऐसी लड़ाई लड़ने की जरूरत आ गई है, हमें आपके संघर्ष करने की जरूरत आ गई है। एक तरफ जब विश्व को जीतना, जब देश को लड़ाई से जीतना होता है, तो हम लोग गोले और बारूद से जीतने का काम करते हैं, बंदूक और तोप से जीतने का कार्य करते हैं। आज ऐसी देश में महामारी आई है कि हम लोगों को सब में रह करके माननीय देश के प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना है और लॉकडाउन का पालन करना है। और हम सभी लोगों को अपने घर में रह करके साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है। और उसमें एक चीज़ हर व्यक्ति इस चीज़ को नोट कर ले कि अपने पास एक अपनी नोटबुक रखे और उस नोटबुक में एक ऐसा कार्य करे कि उसके घर पे कौन सफाई कर्मचारी आ रहा है, कौन सा कर्मचारी आ रहा है, वो सब्जी लेने जा रहा है, किन किन लोगों से मिल रहा है, दूध लेने जा रहा है, किसकी दुकान से दूध लेने जा रहा है, वहाँ पे उससे किस किस लोगों से मुलाकात हुई, वो अपने डायरी में नोट करने का कार्य करे। भगवान ना करे कभी उसके परिवार में उसको कोरोना हो जाए, लेकिन आने के समय वो अपने लोगों को बता सके कि मैं इन व्यक्तियों से मिला, जिस प्रकार से उसकी एक निगरानी, एक जांच समिति हो सके, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। इसको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के रूप में देखा जाता है। इसलिए आप लोग अपनी गतिविधियों को अपने पास स्वयं रखें, अपने परिवार में बताने का कार्य करें और इसके पूर्ववत लॉकडाउन का संदेश जो भी देश के प्रधानमंत्री देने का कार्य करेंगे, हम सभी लोग मिल करके उनके आदेश का पालन करेंगे। और हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम अपने मोहल्ले में, हमारे आस पास में कोई गरीब, मजदूर, कोई भूखा, कोई प्यासा ना सोए, इस बारे में हम लोगों को आपस में जानकारी करनी चाहिए। एक दूसरे से फ़ोन के माध्यम से जानकारी संदेश देना चाहिए कि अगर कोई यारी बगल पड़ोस में भूखा ना सोए
हम आधी रोटी खाएं, आधी रोटी उसको खिलाने का काम करें। ये महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी का संदेश था। और उन्होंने उस समय जब वो हम लोग नहीं थे, उस समय उन्होंने ऐसी महामारी का प्रकोप के समय में उन्होंने, उनकी पत्नी, उस समय भी एक महामारी चली थी जिसमें उन्होंने उस सेवा को योगदान देते हुए और उन्होंने अपनी जीवन त्याग दिया था। और इसी समय घड़ी में आज जो हमारे देश के पुलिस विभाग के लोग हैं, बैंक के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, ऐसे लोग हमारे देश को बचाने में, हम सभी लोगों को बचाने में एक योगदान सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी देशवासियों को बधाई देते हैं। और ऐसे जो स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस विभाग है, ऐसे जो कर्मचारी लगे हुए हैं, बैंक के लोग लगे हुए हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लगी हुई हैं, ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हमारे देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं, देश में हमारे सैनिक इस कोरोना महामारी में भी वो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, हम सभी को इस मंच से उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद,